हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। कल है 8 मई। सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी का डेली का चार्ट है। आप देखेंगे तो निफ्टी एक ही पॉइंट पे कई दिनों से होल्ड कर रहा है। आज एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना है। निफ्टी 140 पॉइंट से गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद कंटिन्यूसली ऊपर के लिए अप ट्रेंडिंग हो गया और अप ट्रेंडिंग के बाद अपने आप को ऊपर ही होल्ड किया। होल्ड करने के बाद क्लोजिंग कर दी। इसको जरा मंथली कैंडल में देखते हैं एंड हाउ इट इज लुकिंग लाइक। हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके ये एक बड़ा बुल ट्रेंड रहा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें ना तो एक बुल ट्रेंड आता है, फिर उसके बाद ना करेक्शंस होते हैं। ये महीनों तक का कैंडल है, पूरे महीने भर का कि मार्केट ने एक ही जगह बिता दिया। फिर दो कैंडल यहाँ बना, फिर एक बड़ा सा करेक्शन मिला। दो तीन कैंडल ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पर पॉजेज के चांसेस हैं मार्केट में, और मार्केट ने पॉज ले भी लिया है। मे बी ये अभी और भी टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा या यहाँ से नीचे आएगा। ये रेड कैंडल में क्लोज करेगा। एक ना ये एक अभी सिनेरियो है जहाँ पे मार्केट अपने आप को होल्ड कर सकता है और करने के बाद उसके आगे निकलने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसमें 24,400 के आसपास की क्लोजिंग है। इसमें एक अभी जो बेरिशनेस मतलब करेक्शन दिख रही है, 400 पॉइंट 400-500 पॉइंट की दिख रही है, जो है 23,900 के आसपास की। मार्केट यहाँ यहाँ तक करेक्शन करे। करेक्शन करने के बाद कुछ दिन यहाँ पर होल्ड करे, फिर ऊपर आगे निकलने की कोशिश करे। बिकॉज डायरेक्टली मार्केट यहाँ से निकलने में नहीं निकल सकती। आप यहाँ पे देखें, कोरोना के टाइम पे लगातार 3-4 कैंडल बना था, देन मार्केट ने हॉल्ट ले लिया था। हॉल्ट लेने के बाद मार्केट में बुलिश थोड़ा सा यहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ बुल का, फिर उसके बाद मार्केट ने अपने आप को ऊपर निकाला। फिर कंटिन्यूसली दो कैंडल बना, फिर दो रेड कैंडल बना, दो तीन कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बना, करेक्शन मिल गया। दो कैंडल बना, रेड कैंडल बना, दो कैंडल बना, करेक्शन मिल गया। आप ये मान के चलें कि बीच बीच में ये करेक्शंस और ये ना चलते रहेंगे। दो तीन कैंडल्स बनेगी स्ट्रांग, फिर उसके बाद करेक्शंस आते रहेंगे। अब नाउ द टाइम हैज कम फॉर करेक्शन, सो आई कैन सी द करेक्शन ऑफ मिनिमम 500 पॉइंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। 24,400 से लेके 23,000 कुछ 900 का करेक्शन दिख रहा है। आज का मार्केट का बुल ट्रेंड में जाने का अभी मतलब समझ में नहीं आया, बिकॉज मार्केट अभी थोड़ा सा करेक्शन पे है। तो यहाँ से ये मे बी बुल ट्रैप भी हो सकता है, जिस पे अभी थोड़ा सा हमें कॉशियस रहने की जरूरत है। बिकॉज बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस इस मौके का बहुत अच्छी तरीके से फायदा उठाते हैं। और इसमें जो रिटेलर्स हैं जिनको नहीं पता है चीज़ों का, वो इसी उसमें ट्रैप होते हैं और यहीं पे अपनी पोजीशंस बनाते हैं। देन इट फील्स लाइक कि मार्केट तो नीचे आ गया। ये करेक्शन जोन दिख रहा है अभी, ये वाला करेक्शन जोन। मार्केट ने यहाँ पे ऑलरेडी एक बार मार्केट आ चुका है। सेकंड टाइम यहाँ पे मे बी फिर से टेस्टिंग हो, टेस्टिंग के बाद आगे निकलने की कोशिश करेगा। जरा 15 मिनट्स के कैंडल में इसको देखते हैं निफ्टी को, तो हमें और भी क्लैरिटी प्रोवाइड होगी। सो मार्केट में आप देखेंगे तो ये बुल ट्रेंड था। ये एक जोन है जहाँ पे मार्केट अपने आप को हॉल्ट कर रहा है। आप देख रहे हैं ये मार्केट यहाँ पे अपने आप को हॉल्ट कर रहा है, फिर मार्केट ऊपर गया। ये मार्केट यहाँ पे अपने आप को कंटिन्यूसली होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो एक जोन है 24,000 के आसपास का, मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे आ रहा है या यहीं पे ओपन हो रहा है और यहीं के आसपास में बना रह जा रहा है। यह 24,500 के ये का जोन है जहाँ से मार्केट ब्रेक करे। तो दो कंडीशंस हैं, मार्केट आइदर इस लेवल को ब्रेक करे या इस लेवल को ब्रेक करे नीचे आने के लिए। लेकिन करेक्शन अभी दिख रहा है, तो करेक्शन यहाँ तक का दिख रहा है कि मार्केट में भी यहाँ तक करेक्शन करे, और करेक्शन करने के बाद फिर यहाँ से निकलने की थोड़ी कोशिश करे। बिकॉज मंथली कैंडल में मैंने आपको दिखा दिया है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट फिर से गैप अप होल्ड कर रहा है, मार्केट अपने आप को गैप अप ओपन हो जाता है, तो मे बी यहाँ से मार्केट थोड़ा कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन यू टर्न करेगा यहाँ से, और अगर गैप डाउन हो जाता है तो ये रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। और अगर यहाँ पे न्यूट्रल ओपन होता है तो न्यूट्रल में आइदर साइड के लिए मूवमेंट हो सकता है। निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी किया है। अगर इसके ऊपर ओपन हुआ तो मे बी यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये बड़ा रेजिस्टेंस ये 589 का, यहाँ पे मार्केट रुक सकता है। अभी मार्केट में एवरेजिंग थोड़ा वीक है। एवरेजिंग जब अच्छी हो जाएगी, 5 एवरेजिंग और 10 डेज की एवरेजिंग के हिसाब से मार्केट प्राइस को मैच कर लेगा, देन उसके बाद ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब मैं चलता हूँ बैंक निफ्टी में, क्विकली उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी में यहाँ पे मंथली कैंडल में देखेंगे, मंथली कैंडल में क्या दिख रहा है।
यहाँ सॉरी, इसको मैं मंथली कैंडल लगाता। मंथली कैंडल में क्या दिख रहा है, बुल्स का पार्टिसिपेशन एक बड़ा 6,000 पॉइंट्स का। अब ये देखिए यहाँ से टू कैंडल्स बने, देन प्रॉफिट बुकिंग, टू कैंडल्स बने करेक्शन, देन टू कैंडल्स बने करेक्शन, देन टू कैंडल्स बने करेक्शन, टू कैंडल्स बने, देन उसके बाद पॉज करेक्शन। पर यहाँ पे यहाँ से टू थ्री कैंडल्स का आप देखोगे यहाँ पे फिर से करेक्शन हो गया। मार्केट ना इस प्लेस पे हॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो सेम सिचुएशन अभी अराइज हो गया है कि मार्केट दो कैंडल बना चुका है और ये करेक्शन जोन है। यहाँ पे मार्केट अभी हॉल्ट करे, हॉल्ट करने के बाद ये 5 मूविंग एवरेजिंग को पहले मीट करे, मीट करने के बाद आगे का ट्रेंड हो सकता है। तो ये पूरा मंथ में भी सेलर्स का हो सकता है और पूरे मंथ सेलिंग में चीजें रह सकती हैं या मार्केट साइड वेज जा सकता है, ये भी कंडीशन क्रिएट हो सकता है या नीचे आने की कोशिश करेगा। इसको जरा डे कैंडल में देखते हैं तो और भी ज्यादा क्लियर रहेगा। आपने देखा होगा कि 200-250 पॉइंट से आज निफ्टी निफ्टी बैंक ओपन हुआ था ऊपर। जिस पॉइंट पे ओपन हुआ थोड़ा सा लो बनाया, लो बनाने के बाद कंटिन्यूसली स्मॉल लो के बाद कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहा और कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहा। ऊपर जाने के बाद इसने हॉल्ट किया, फिर साइड वेज रहा, फिर उसके बाद ऊपर निकल गया, मतलब जाके एक रेंज बाउंड क्लोजिंग कर दी। तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि अगर आप डे में देखेंगे तो एम पैटर्न का फॉर्मेशन है। ये रेंज ना ब्रेक हो चुका है, जो प्रीवियस इसका सपोर्ट था, ये दिस वाज द सपोर्ट। ये 54,600 का ये जो सपोर्ट था ये ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होने के बाद मार्केट अभी यहाँ तक गया, यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया है। मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो फिर मे भी गैप अभी यहाँ पे हमें 2000 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल रहा है। मार्केट अगर गैप डाउन हो गया तो यू टर्न करके नीचे आने की कोशिश करेगा, बिकॉज ये सपोर्ट दो बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। ये सपोर्ट था, फर्स्ट टेस्टिंग हुई, देन सेकंड टेस्टिंग हुई, मार्केट यहीं पे एग्जैक्टली ये इसका डिमांड जोन था, मार्केट ऊपर गया। लेकिन मार्केट गैप डाउन के केस में मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है। द मोमेंट इट ब्रेक्स दिस दिस रेंज इज ब्रोकन, देन नीचे ये मिनिमम आप मान के चलिए 2000 पॉइंट्स का करेक्शन यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। अगर मार्केट अपने आप को कल के रेट में गैप अप कर लेता है, कुछ ऐसा सिनेरियोस, न्यूज़ भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इवन अगर गैप अप कर लेता है तो मे बी ट्रेंडिंग कर सकता है। अगर ये स्विंग प्रीवियस स्विंग ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर जाके फिर अभी वेट करने वाला है और भी इस रेंज में वेट करने वाला है फॉर फ्यू डेज। मे बी यहाँ से इस रेंज में वेट करने वाला है, वेट करने के बाद एवरेजिंग स्ट्रांग होगी, देन मार्केट जब भी ऊपर जाएगा। न्यूट्रल के केस में मार्केट आइदर साइड में मूव कर सकता है, तो उसका हमें वेट करना है किधर मार्केट मूव हो रहा है। आज का अगर कंडीशन देखेंगे तो आज के कंडीशन में क्या हुआ है, निफ्टी बैंक निफ्टी ओपन हुआ और यहाँ पे ओपन होने के साथ साथ ही ये 500 पॉइंट का कैंडल बना दिया, यहाँ से लेके 500 पॉइंट का कैंडल। सिनेरियोज अच्छे नहीं है, मे बी बुल यहाँ पे ट्रैप भी हो सकता है। मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन पे जाके यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिजेक्शन लिया है, रिजेक्शन लेने के बाद फिर इसी ट्रेंड लाइन को निकालने की कोशिश करिए। ऊपर ओपन हुआ तो ये ऊपर जाके अभी एवरेजिंग करने वाला है कुछ दिनों के लिए, फिर उसके बाद आगे ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। सो आज के एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दिस इज माय रिक्वेस्ट। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के एनालिसिस में और देखते हैं कि कल क्या मार्केट ये हो रहा है। ओवरऑल थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है अभी मार्केट में। ओवरऑल मार्केट स्ट्रांग है बट करेक्शन के साथ है, करेक्शन थोड़ा सा अभी मिलेगा, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। एक लंबा बुल रन आएगा तो मैं भी उस चीज़ को इन्फॉर्म करूंगा कि हाँ अगेन बुल रन का पार्टिसिपेशन होने वाला है। अ, दूसरा कि मैं यूएस मार्केट में भी थोड़ा सा वीडियोस बनाता हूँ। वहाँ का मार्केट थोड़ा सा अभी इस टाइम पे एक बुल रन स्टार्ट हो चुका है यूएस मार्केट में। तो यहाँ पर जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं यूएस मार्केट के एसआईपीस वगैरह करते हैं, उनके लिए एक बड़ा सा ये अपॉर्चुनिटी है कि दिस टाइम अगर बाय करते हैं तो आगे बहुत अच्छा मार्केट यूएस का हो सकता है, अगले कुछ दिनों के लिए बहुत अच्छा रिवॉर्ड डिलीवर कर सकता है। सो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।